सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कांसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस आज का ये वीडियो सारे एमएचटी सीईटी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप ड्रॉपर हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये वीडियो जरूर एंड तक देखना है बिकॉज अभी एमएचटी सीईटी में बहुत कम टाइम बचा है। अगर आप देखोगे तो आप सभी का एमएचटी सीईटी से जस्ट पहले आपके जेई मेंस के एग्जाम है। जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक चलने वाला है। उसके तुरंत बाद एमएचटी सीईटी का 11 से लेकर 19 अप्रैल में आपका अटेम्प्ट 1 रहेगा। और याद रखना अटेम्प्ट 1 हमको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है, हमको मैक्सिमम आउटपुट अटेम्प्ट 1 में मिलना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारी मिस्टेक्स रहेगी वो हम इंप्रूव करेंगे और अटेम्प्ट 2 में इससे भी बेटर स्कोर लाएंगे। बट अटेम्प्ट 1 शुड बी आवर बेस्ट अटेम्प्ट। अभी देख लो, अभी अपने पास टाइम कितना बचा है, पूरा फेब्रुआरी मंथ है और पूरा मार्च मंथ है। अभी जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम है उनको अभी बोर्ड पे फोकस करना है। एक चीज याद रखो, जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म होती है आप 12th बोर्ड के सिलेबस के साथ पूरा रेडी होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम के बाद हमको 12th का सिलेबस इतना अच्छा होना चाहिए कि रात में नींद में भी अगर हमको फॉर्मूला पूछे, कंसेप्ट पूछे, सब चीज हमको याद होनी चाहिए। इतना परफेक्ट करना है बोर्ड एग्जाम के टाइम पे। इवन ड्रॉपर्स को भी बोल रहा हूँ, फेब्रुआरी के मंथ के अंदर आपको सारे चैप्टर्स को एकदम अच्छे से गो थ्रू करना है, सारे फॉर्मूलेस एकदम अच्छे से रटने हैं, सारे कंसेप्ट को टेक्स्ट बुक से रिवाइज करना है। उसके बाद हमको मार्च में पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, रिवाइज करते रहना है और मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। अभी लास्ट मंथ के लिए आपका रूटीन क्या होना चाहिए? अगर हम रूटीन की बात करें, सबसे पहले आपकी एमएचटी सीईटी की जो एग्जाम होती है 2 शिफ्ट के अंदर कंडक्ट की जाती है। एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट, एक होता है इवनिंग शिफ्ट। अभी जो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपका टाइम होता है वो होता है 9 बजे से लेके 12 बजे तक। तो 9 से 12 आपका एक मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा। उसके बाद आपका इवनिंग शिफ्ट होता है। इवनिंग शिफ्ट जो कंडक्ट होता है वो आपका 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। तो याद रखना एमएचटी सीईटी के अंदर आपके 2 शिफ्ट के 2 टाइमिंग है। अब ये 2 टाइमिंग को आपको परफेक्ट करना है, इसके लिए टाइम लगेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी क्या होता है, आपको 9 से 12 के बीच में जरा भी नींद नहीं आनी चाहिए। आपका ब्रेन ये टाइम पे बहुत एक्टिव होना चाहिए। इवन आपका 2 से 5 बजे के बीच में आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होना चाहिए, तब भी जाके आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। होता क्या है, यूजुअली मॉर्निंग के शिफ्ट की तो सबको आदत होती है, बट इवनिंग के शिफ्ट में क्या होता है, बच्चे दोपहर में सो जाते हैं, सोते हैं, तो फिर वो एग्जाम के टाइम पे भी उनका इस तरीके से स्लीप साइकिल या फिर इनका शेड्यूल ऐसा बन जाता है कि ये पीरियड के बीच में उनको फिर आलस आती है, नींद आती है एग्जाम के टाइम पे। और अगर आपका बाई चांस इवनिंग शिफ्ट आ गया तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। ये दोनों टाइमिंग आपको नोट करके रखना है। ये दोनों टाइमिंग में आपका पढ़ाई का स्लॉट होना चाहिए, 3-3 घंटे की सिटिंग ये दोनों टाइमिंग के ऊपर हमको करनी है। तो ये 2 टाइमिंग हमसे मिस नहीं होना चाहिए, ये दोनों टाइमिंग हमको जरूर याद रखने हैं। ये सबसे पहला हमारा रूटीन रहेगा। चलो अभी हमने इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट की तो बात कर ली जो कि आपका एग्जाम का टाइम है। अभी हम बात करते हैं आपका डेली टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। एक चीज आपको याद रखनी है, अभी अपने पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हुए हैं। अप्रैल के मंथ में एग्जाम है, वापिस मई के मंथ में सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा। तो हमको मई तक जम के मेहनत करनी है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरे महीने खाली है। जितना मजे करना है उन महीने में मजे कर लेंगे, बट अभी हमको मई तक पूरी पढ़ाई करनी है फुल फोकस होके। चाहे जितना टाइम देना है उतना टाइम देंगे। उससे क्या होगा, आने वाले अपने 4 साल एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे एनवायरमेंट में, एक अच्छे जगह पे बीतेंगे, एक अच्छी सिटी में जाओगे। तो सब कुछ डिपेंडेंट है, सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना टाइम हमें हमको पढ़ाई में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका टाइम टेबल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका डेली टाइम टेबल है। यूजुअली आपको अभी का जो 2 महीना है, नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो उसके अंदर मॉर्निंग में 7 से 8 बजे आप उठ जाओ। 7 से 8 बजे के अंदर पूरा फ्रेश हो जाओ। याद रखना पहली जो सीटिंग रहेगी वो आपकी 8 बजे से लेके 12 बजे की सीटिंग होनी चाहिए। अभी 8 बजे से 12 बजे की जो मॉर्निंग सीटिंग है उसके अंदर आप केमिस्ट्री पढ़ाई करो, बिकॉज केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज आपको याद करनी है, टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। उसके बाद वहां पे कई सारे फॉर्मूलेज है वो आपको लिख के याद करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिख लिख कर प्रैक्टिस करो रिएक्शंस की। उसके बाद नेम रिएक्शंस है उसको भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, नेम रिएक्शन भी आपको याद होने चाहिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रटना है, उसमें तो टेक्स्ट बुक की रीडिंग चाहिए। टेक्स्ट बुक में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे आपके हाईलाइटेड होने चाहिए। तो मॉर्निंग सेटिंग हम पूरा केमिस्ट्री का डिवोट करेंगे जो कि 4 आवर्स का रहेगा। 4 आवर्स में आप डेली केमिस्ट्री के 1 या फिर 2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। यकीन मानो 4 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करना इजी है। इन 4 घंटे में भी आपको 2 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, विथ रिवीजन, विथ फॉर्मूला, विथ कंसेप्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे ऐप के ऊपर यहाँ पे हमारे पास एक मॉक टेस्ट है जहाँ पे 30 मिनट्स की टेस्ट होती है।
जैसे आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, सारे सब उसके जितने भी कंसेप्ट थे, फॉर्मूलाज थे, सब कुछ रिवाइज कर लिया, उसके बाद हमारे ऐप के ऊपर आओ। हमारे ऐप के ऊपर एक टेस्ट है, तो वो टेस्ट आपको अटेंड करनी है, जो कि 30 मिनट्स की रहेगी। उस 30 मिनट्स में रैंडमली आपके 30 क्वेश्चन पिक होंगे फ्रॉम योर लास्ट 4 इयर्स पीवाईक्यू, और सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे। तो उससे आपको भी समझेगा कि आपने ये जो 2 घंटे दिए वो चैप्टर करने में, क्या वो यूजफुल थे, उसमें से आपने कितना आउटपुट निकाल पाए, 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, 25 क्वेश्चन सही किए, 20 क्वेश्चन सही किए। फिर जहां पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो गया, उसके वापस से कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो। तो 2 घंटा यहाँ पे, 1 घंटा मान लो टेस्ट दे दिया, उसका टेस्ट का ओवरव्यू कर लिया, रिव्यू कर लिया, फिर वापस से 1 घंटा आके हमने वो जो जो चीजें नहीं आती थी वो रिवाइज कर लिया। इस तरीके के आपको 4 घंटे की सीटिंग मॉर्निंग में 8 से 12 की केमिस्ट्री की रखनी है, और डेली रखनी है। सेम यू कैन फॉलो फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल। अभी आपकी बोर्ड एग्जाम है, तो फिर बोर्ड एग्जाम में भी सेम चीजें फॉलो करो। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सेम चीज आपको करनी है। उसके बाद सेकंड सिटिंग जो होनी चाहिए वो 1 बजे से लेके 5 बजे, बीच में आप 1 घंटा लंच कर लो, 12 से 1 लंच कर लिया। उसके बाद 1 बजे से लेके 5 बजे की सिटिंग नंबर 2 रखेंगे। अभी सिटिंग 2 है, इसमें मैथ सॉल्व करना है, बिकॉज ये टाइम दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम यूजुअली हमको नींद आती है, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस की आदत रहेगी, सॉल्विंग की आदत रहेगी, तो हमारा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आपको दोपहर के टाइम पे प्रैक्टिस करना है, मैथ सॉल्व करना है। मैथ्स में भी आपके पास 4 घंटे, 4 घंटे में से पहले तो 1 डेढ़ घंटा रिवीजन पे डाल दो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो, कंसेप्ट देख लो एग्जांपल्स देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कैसे लाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको एक बार ओवरव्यू करना है। उसके बाद हमारे ऐप के ऊपर आके आधे घंटे की एक मैथमेटिक्स की टेस्ट देनी है। तो मैथ्स के आधे घंटे की टेस्ट के अंदर देखो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन। कम टाइम में एक्यूरेटली आपको सॉल्व करना है, जितना करेक्ट होगा उतनी अच्छी बात है। उसके बाद उस क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लो, जो कंसेप्ट नहीं आते वो आप इससे यहाँ पे आके रिवाइज करने हैं। इस तरीके से दोपहर में आप मैथ्स की सेटिंग जरूर लगाना, और दोपहर में ट्राई टू सॉल्व मैथ्स। मैथ्स के टाइम पे फिर आप ज्यादा एक्टिव रहोगे, नींद नहीं आएगी यूजुअली। फिर आती है यहाँ पे, आप 1 घंटे की ब्रेक ले लो, 5 से 6 के बीच में आप एक ब्रेक ले सकते हो, वॉकिंग के लिए चले जाओ इवनिंग में, या फिर अगर आप कुछ भी अदर एक्टिविटीज करते हो तो 1 घंटे का यहाँ पे वो एक्टिविटीज आप रख सकते हो, ब्रेक ले लो। या फिर आप यूट्यूब पे कोई फर्दर वीडियोस देख सकते हो रिगार्डिंग ब्रांचेस, रिगार्डिंग कॉलेजेस, जो भी आपको मोटिवेट करे। तो ये 1 घंटे की आप ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद 6 से 9 बजे की एक सीटिंग होनी चाहिए। अब ये सीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 घंटे की सीटिंग रहेगी, बट दिस सीटिंग इज फॉर फिजिक्स। हमने सुबह केमिस्ट्री कर लिया, दोपहर में मैथमेटिक्स कर लिया, अभी शाम की बारी है फिजिक्स की। और फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होंगे तभी कंसेप्ट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनने वाले फिजिक्स में। फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा, आपको मालूम ही नहीं है गिवन क्या है और निकालना क्या है और कौन से फॉर्मूले से निकालना है, तो फिर तो फिजिक्स होने ही नहीं वाला। तो फिजिक्स में याद करो, जितने फॉर्मूला लिख लिख के याद करोगे उतना अच्छा है। आपके पास सारे फॉर्मूला की हैंडबुक रेडी होनी चाहिए। अगर रेडी नहीं है तो हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी है, ऐप डाउनलोड कर लेना, कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर नीचे चलो मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी डाल दूंगा, वहां से आप ऐप जरूर डाउनलोड करके रखो, बहुत फायदे में रहोगे। याद रखना, अभी हमारे पास एक एक दो दो मार्क इंपॉर्टेंट है। बाई चांस आपने एक शॉर्ट नोट पढ़ा, आपसे वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, आपके सीधा यहाँ पे 1 मार्क बढ़ जाएंगे एमएसटी सीईटी में, और 1 मार्क पे आपका कॉलेज और ब्रांच पूरा चेंज हो जाता है। ये भी चीज याद रखो, इसलिए ऐप जरूर डाउनलोड करके रखना। अब ये जो 3 घंटे की सीटिंग है उसमें पूरा फिजिक्स फॉर्मूला, आपको 2 घंटे के अंदर फॉर्मूला कंसेप्ट करना है, 1 घंटा हमारे ऐप के ऊपर वो आधे घंटे की टेस्ट देनी है, फिर उसको रिव्यू करना है। जो चीजें वीक है उसको वापस से हम रिवाइज कर लेंगे। जो फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा, मान लो क्वेश्चन आया आपके स्क्रीन के ऊपर, बट आपको क्वेश्चन देख के फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, या फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक हो रहा है, कुछ चीजें मेमोराइज नहीं हो पा रही, तो आपको समझेगा कि वो फॉर्मूला आपका वीक है, वापस उसको रिवाइज करना है। तो ये पूरा हम फिजिक्स के अंदर रखेंगे। उसके बाद आप रात को डिनर कर लो, 9 से 10 बजे खाना खा लो, बीच में आप रख सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट 9 से 10 बजे आप खाना खा लो। उसके बाद 10 से 12 की एक फाइनल सीटिंग रहेगी। अब ये जो फाइनल सीटिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीटिंग है। उसके अंदर आप पूरे दिन का रिवीजन करोगे। आज आपने जो भी पढ़ा, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, जो भी चीज आपने पढ़ी हो, पूरा रात को बैठ के रिवाइज करना है। जितने भी फॉर्मूले याद किए हो, जितने भी कंसेप्ट याद किए हो, जहां जहां मिस्टेक की हो पूरे दिन में, उसका रिवीजन लास्ट में होना चाहिए। 2 घंटा हम इसको दे रहे हैं। अभी चलो ये तो हमने बात करी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने की, बट हर बार थोड़ी हम पढ़ाई करेंगे, हम मॉक टेस्ट भी तो देंगे। अभी जब आप मॉक टेस्ट की प्लानिंग करो तो याद रखना, एक टाइम आएगा जहाँ पे आपका मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म होने को आएगा, या फिर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का खत्म होने को आएगा। जिस टाइम पे खत्म होने का है उस टाइम पे आप टाइमिंग पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने का बेस्ट टाइमिंग क्या है, आप अभी ना अल्टरनेटिव मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो। एक मॉक टेस्ट आप मॉर्निंग में लगा दो, दूसरी मॉक टेस्ट आप इवनिंग में लगा दो।
मतलब एक आप 9 से 12 की मॉक टेस्ट रखो और एक दूसरी मॉक टेस्ट आप 2 से 5 बजे की रखो, जिससे क्या होगा आपको टाइम पे भी मॉक टेस्ट देने की आदत होगी और वो रियल टाइम में एग्जाम जब देने जाओगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अभी चलो हम बात करते हैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगानी है, ये कंसेप्ट सिंप्लीफाइड ऐप के ऊपर ये चैप्टर वाइज टेस्ट कहाँ से देनी है। पहली बात, अगर आप इस चैनल पे नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको एमएचटी सीईटी, फिर आपका जेई मेंस, बिटसेट, मणिपाल, एसआरएम, एनएमआईएमएस सीईटी, सारी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की अपडेट्स प्लस उनके एडमिशन काउंसलिंग की अपडेट्स मिलने वाली है। तो चैनल को तो पहले जरूर जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो, बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको यहीं पे मिल रहा है। सेकेंड थिंग, अभी क्या करना है आपको, कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप के ऊपर एक 499 का कोर्स है, बिलीव मी ये 499 विल चेंज योर लाइफ। एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। याद रखो 2 ही महीने बचे हुए हैं। डोंट थिंक अबाउट द मनी, थिंक अबाउट कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो वहां पे और आउटपुट कितना जनरेट होने वाला है वहां से। अगर 1-2 मार्क भी आपके इंप्रूव हो गए, सीधा कॉलेज और ब्रांच बदलती है आपकी। तो वो आउटपुट आपको 4 साल बाद जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे तब आपको समझेगा, अभी तो आप ऐसे ही सोच रहे होंगे। इसीलिए तो हमारे ऐप जैसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कोर्स भी पिन करके रखा है। तो इस कोर्स के अंदर आपको एनरोल करना है। इस कोर्स के अंदर 499 के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल रहे हैं विद सॉल्यूशन। सारे आपके प्रीवियस ईयर में जो जो पेपर्स पूछे गए कंप्लीट पेपर विद सॉल्यूशन मिल रहे हैं। सेकंड, आपको यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट मिल रही है, एडिशनल मॉक टेस्ट। वो जो 10 मॉक टेस्ट है, आपको एक मॉक टेस्ट मॉर्निंग में लगानी है, एक इवनिंग में लगानी है, एंड 10 मॉक टेस्ट आर इनफ फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट। उसके बाद वापस से नए मॉक टेस्ट आएंगे यही कोर्स के अंदर, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना, नए मॉक टेस्ट ऐड हो जाएंगे, बस आपको वो मई के लिए रखने हैं। और वो जो नए आएंगे वो हम यही क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं, इसमें जो आपके अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो वहां पे हर एक चैप्टर के आपके पीवाईक्यू टेस्ट है, जो मैं बोला था आधे घंटे की टेस्ट देनी है। हर एक चैप्टर के आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनमें से रैंडमली 30 क्वेश्चन पिक होकर आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करना है, जिससे कि आपकी सॉल्विंग स्पीड भी बढ़ेगी। आपको भी समझेगा अगर मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करूं 30 में से कितना करेक्ट कर पा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सारे शॉर्ट नोट्स, सारे फॉर्मूला नोट्स, सारे नेम रिएक्शन, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, सब कुछ इन कंसाइज वे आपको मिल रहा है। सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ XYZ जितनी भी पीडीएफ है, रेफरेंस बुक है, सब कुछ इस कोर्स के अंदर है। तो इसके बाहर आपको कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट इन्वेस्ट 499, सब कुछ इसके अंदर मिल रहा है इस बंडल के अंदर। जरूर जाओ, एक्सप्लोर करो, एक बार मेरी बात मानो, एक बार कंटेंट के अंदर क्लिक करके देखना क्या क्या चीजें हमने प्रोवाइड की है। Everything what you need for MHT CETs, everything is there in this course, so you can just go and purchase it। और अभी डिस्काउंट चल रहा है 499 के अंदर, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा यार, इससे सस्ता कहीं मिलने भी नहीं वाला। तो जरूर जाके परचेस कर लेना, एंड बिलीव मी इट इज अ राइट इन्वेस्टमेंट फॉर योर नेक्स्ट 4 years ऑफ इंजीनियरिंग। एंड गाइस दैट्स ऑल, होप सो मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया। बाकी एक अच्छे फ्रेंड सर्कल के साथ रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करते रहो कि उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कस करो, कॉम्पिटिशन करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी जैसे आप कोर्स में एनरोल्ड होगे, आपकी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनेगी। इट इज अ पेड कम्युनिटी, जहाँ पे जितने भी पेड मेंबर्स है वही आपस में चैट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप जब दूसरों के मार्क्स इंप्रूव होते देखोगे या फिर दूसरे लोग पोस्ट करते हुए देखोगे, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, भाई ये भी तो मेरे जैसा ही बंदा है, इसके इतने मार्क्स आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे, इसने भी तो सेम मॉक टेस्ट दिए, मैंने भी सेम मॉक टेस्ट दिए, तो मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको भी मोटिवेशन मिलेगा इफ यू आर इनसाइड अ पेड कम्युनिटी। तो जरूर एनरोल करना, फिर हम आपको पेड कम्युनिटी के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर देंगे। बाकी एक अच्छे फ्रेंड सर्कल के साथ रहो, ज्यादा पानी पियो, बाहर का जंक फूड अवॉइड करो 2 महीने के लिए। आई डोंट वांट कि आप लोग बीमार हो, नहीं होना हमको बीमार। अच्छे से जो भी घर का खाना है वो खाओ और दबा के पानी पियो। सो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और हमारे एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वो जरूर ज्वाइन करके रखो। सारे एडमिशन के अपडेट्स, कट ऑफ, आपके जेई के कट ऑफ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के एडमिशन के अपडेट, सब कुछ हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर कर रहे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आपकी इच्छा, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर मार्क्स, इफ यू वांट टू गो इनटू द बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच, तो इस कोर्स के अंदर जरूर एनरोल कर लेना। So that's all from my side. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Concept Simplified, where complexity meets clarity.